मेरी रंगी हाय, आज खुशी में हाय क्या मैं बात है। गई यहाँ, थोड़ी सी भंग पी वाह ली, अरे भैया वाह क्या बात है। मेरे क्या बात है। पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले, मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे, क्या तो बात है। फिर मेरी चाल देख ले। प्रणाम भैया सबको। अरे प्रणाम प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। आपने नमस्ते। आगाज ही बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा, हाँ बहुत ही बहुत अच्छे, अच्छा किया कि बहुत अच्छे। बिना कुछ कहे सही, सीधा गाना शुरू हो गए। सीधा सीधा। और दिलीप साहब को याद करने का इतना बढ़िया तरीका, बहुत बढ़िया। तो मैं सबका तारुफ कराना चाहूँगा। पहले तो हाँ मेरा नाम, स्क्रीन नेम जो है वो थोड़ा अलग है, संजीव शुभा श्रीकर, और मैं होस्ट बनने की प्रक्रिया करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम, बिकॉज ऑफ संजीव मेहता, क्योंकि चैनल तो उनका है। और इस थैंक यू सर। प्रोग्राम का नाम जो है, हमने सोचा है, क्या सोचा है, आओ कुछ पुरानी यादें ताज़ा करें। पुराने यादें पुरानी ताज़े यादें, करें और यादें, अपने गानों का, हाँ वो तो पुराने है। गानों का। यस वो तो है। तो इसी इसी बहाने तो होगा ना, गानों के जरिए तो होगा, क्योंकि हर हाँ गाने के साथ एक मेमोरी जुड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी को हम रिवाइव करते हैं, भले दुख हो अभी सुख हो। ये, हाँ पहले इंट्रोडक्शन कर दीजिए आप सब इन दोनों का, मेरा जो भी। राइट राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल का इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे ऑडियंस को मैं बता दूं कि अगर आपने सुनिधि चौहान को सुना है, अगर आपने शान को सुना है, अगर आपने अनुराधा पौडवाल जी को सुना है, अगर आपने अदिति शर्मा जी को सुना है गाते हुए, तो उनका जो टैलेंट है, सिंगिंग टैलेंट है, उसको कोई तो संवारता है, कोई तो सजाता है, और वो है संगीता जी। क्योंकि वो थैंक यू एक सो मच। बहुत ही प्रोमिनेंट कंपोजर भी है। और मैं जब इनको जी कहता हूँ ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं उनको जी बहुत नमस्ते। सालों से जानता हूँ, और वो जी वाली फीलिंग आती नहीं इनको देख के, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति है हु इज एज इनका रिवर्स में जा रहा है। The more I see her, the more I find her younger. क्योंकि ये गिफ्ट, ये संगीता जी का अपना कमाल भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये संगीत की अपना एक संगीत का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी संगीत बिल्कुल में जुड़ जाता है वो दिल से जवान रहता है, और चेहरे पे उसकी रौनक हमेशा बनी रहती है। जैसे मेरे सभी गेस्ट संगीत, जो है सही बात, ना, संगीत में मुकेश अलग जी ही है, एक जादू है। यस मुकेश जी हो बिल्कुल या आपने बहुत सही। संजीव हो। तो मुकेश जी का मैं तारुफ करा दूं, तो मुकेश जी बहुत खूबसूरत जगह को बिलोंग करते हैं, ऋषिकेश उत्तराखंड से है वो। और स्पेयर टाइम में वो सरस्वती की पूजा करते हैं, यानी कि संगीत के लिए समर्पित किया उन्होंने अपने आप को। और ही इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। स्पेयर टाइम में या मेन टाइम में वो प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेदा। तो ये कैसे बैलेंस बनाते, ये भी मैं जानना चाहूँगा इनसे, कि कैसे आप बैलेंस करते हैं अपने लाइफ को, और एट द सेम टाइम इन खूबसूरत वादियों में आपको क्या क्या इंस्पिरेशन आती है। ये एक्टर भी है, इन्होंने वेब सीरीज में काम भी किया है। और मैं संजीव मेहता के बारे में क्या कहूँ, मैं उनको उस ज़माने से जानता हूँ जब मैं मूवर्स एंड शेकर्स लिखा करता था। हमारी पहली मुलाकात वहाँ हुई, और इनके पर्सनालिटी में इतने इतने मतलब पहलू है, कि ये मॉडल भी है, ये कॉलमिनिस्ट भी है, ये थिंकर भी है, ये ड्रामेटिक आर्टिस्ट भी है, ये एक मॉडल भी है। तो अरे वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। और इनसे मैं जब भी मिलता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। और हाँ, इनका और एक पहलू है जो मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छे लिरिक राइटर भी है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर इंटरेक्शन हम बहुत कुछ इनके जो लिरिक्स है और अच्छे शब्दों से हम वाकिफ होंगे, इनके थॉट्स से हम वाकिफ होंगे। तो मेरे ख्याल से यस, तालियां तो होनी चाहिए मेरे ख्याल बिल्कुल बिल्कुल। से। मेरे ख्याल से डॉक्टर मुकेश ने तो अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा गणेश वंदना से संगीता जी शुरू करे, तो थोड़ा एक हाँ थोड़ा हाँ बिल्कुल। हमको एक थोड़ा सा वो हाँ शुभ
शुभ फैक्टर बिल्कुल। भी आना चाहिए ना हाँ। अंदर। वाह वाह, क्या बात है, यस बिल्कुल, प्लीज। हो जाए। विघ्नेश्वरा विनायका, विघ्नेश्वरा विनायका, विश्वाधारा नमोस्तुते, 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 विश्वाधारा नमोस्तुते, विश्वाधारा नमोस्तुते, विश्वाधारा नमोस्तुते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है संगीत है तो संगीता है, और संगीता है तो संगीत है। वेल पुट, वेल पुट, बहुत अच्छे। यस यस यस। तो आज अभी जो इन्होंने मुकेश साहब ने जो दिलीप कुमार साहब का गाना गाया, तो मुझे एकदम से ये बात आ गई कि मेरी जो मम्मी है वो हमेशा ही कहती थी कि जब उनकी शादी हुई थी मेरे फादर के साथ, तो शादी पे ये रिकॉर्ड बज रहा था, दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। और ये बात मुझे आज तक याद आई, और आज मैं कहीं जब देख रहा था, कुछ टीवी पे फुटेज दिखा रहे थे पुराने गानों की, तो गाना मुझे सुनाई दिया, तो मुझे अपनी माँ और पापा की शादी की याद आ गई कि उस दौरान लाउड स्पीकर पे गाना लगा था। और जो सरबाला जो बोलते हैं ना, दूल्हे का जो छोटा सा साथी होता है, जो पंजाबियों में एक होता है ना, सबाला बोलते हैं उसको, मराठी मेरे में चाचा। उसको हम करोला कहते हैं। करोला करौली करोला लड़का होता है वो। अच्छा 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 अच्छा। वो होता है। तो जो वो मेरे चाचा थे, वो करीब 5 साल के रहे होंगे उस वक्त, हो अपनी भाई की शादी पे गए थे, और वो गाना गा रहे थे, वो भी बचपन में मम्मी बताती हैं, वो गाते थे, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। तो एकदम से याद आ गया। तो जीवन में बहुत सारी पल हैं जो जिनमें गानों हमारे जुड़े होते हैं हमारे साथ, बड़े पर्टिकुलर पीरियड याद आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप क्या सोचते हो कि किस पीरियड के बारे में हम बात करने वाले हैं? इन द सेंस, क्या आपने ऐसा कुछ सुना है कि फ्रॉम 1960 टू 70, या 70 टू 80, या 50s टू 60s? क्या लगता है आपको संगीता जी, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि हमारा एक बहुत ही गोल्डन ईरा जो था 60s और 70s का, और बिल्कुल। से पहले भी सब कुछ बहुत अच्छा ही था, बट हमने जब होश संभाला आई वुड से, तो शायद हम उस ईरा से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, तो उसी को डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। राइट, हाँ बिल्कुल। राइट। तो आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा था संगीता जी इन योर कॉलेज डेज? Which was the song in the 60s, from the 60s? हालांकि you are not from that era, but what are the, कौन सा ऐसा गाना था जो जिससे आपके दिल के तार? गाने तो बहुत सारे हैं, ऐसे में क्या बताऊं, लेकिन हाँ, एक मेरे जो बहुत ही पसंदीदा कंपोजर मदन मोहन जी रहे हैं, तो उनका एक गाना जो आपकी नजरों ने समझा, एंड क्या बात। ब्यूटीफुल, ये एक बड़ी बहुत बढ़िया। इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन, लेकिन मैं कहीं पढ़ रही थी कि मदन मोहन जी ने वो कॉम्पोजिशन सिर्फ 2 मिनट में तैयार करी, वो लिफ्ट से 4th फ्लोर से नीचे आए, उतने में उनकी कॉम्पोजिशन तैयार हो गई। अरे वाह। ये तो मुझे पता नहीं था। हाँ, तो वही मतलब इट्स सो सरप्राइजिंग, इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन, इतनी, मदन मोहन जी तो खैर अपने, उनका एक कैलिबर, उनका एक वो ही अलग था, लेकिन 2 मिनट में इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन। 2 लाइनें मैं उसकी गाऊंगी आपके लिए। प्लीज 4 लाइन गाइए, दो दो क्यों? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे
बहुत बढ़िया। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं लिप सिंग कर रहा था क्योंकि मेरी भी एज एन एक्टर प्रैक्टिस हो जाएगी लिप सिंग करने की। आप और मैं प्रॉमिस करता हूँ ऑडियंस को, मैं कभी गाऊंगा नहीं इस प्रोग्राम में, क्योंकि जो ऑडियंस अगर बनेगा भी हमारा, मैं हम उनको खोना नहीं चाहेंगे, तो इसलिए मैं गाऊंगा नहीं। मैं सुनने का काम करूंगा आप लोगों के साथ। तो डॉक्टर, कुछ हो जाए उस ईरा से, कुछ चुनिंदा एक मोन्टाज ही हो जाए, जैसे आपने ओपनिंग में मोन्टाज कर लिया। और मेरे ख्याल से हम ऐसे ही करेंगे, हर प्रोग्राम जब शुरू करेंगे, हर एपिसोड शुरू करेंगे तो आपके मोन्टाज से या कंबाइंड मोन्टाज से शुरू करेंगे। संगीता जी, आप, संजीव, तीनों मिलके कुछ एक मोन्टाज गाएंगे और बहुत मजा आएगा ऑडियंस को, आई एम श्योर। और ये जो जी। किस्से आप सुना रहे हैं ना इस बीच बीच में, उन किस्सों से आपके पर्सनल किस्से भी हैं और कंपोजर्स के किस्से भी हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये बहुत यूनिक है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है बहुत सी चीज़ें। जैसे आपने बताया कि वो 4th फ्लोर से आए, वो ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे गए, या वहाँ उन्होंने वो कंपोज कर लिया विद इन 2 मिनट्स। आई थिंक ऐसा कुछ इनविजिबल फोर्स होता होगा, बिकॉज यू आर अ कंपोजर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक ऐसा कोई इनविजिबल फोर्स है क्या, कि जो आपको मतलब फट से ऐसी एक धुन आ जाती है और फिर वो निकल भी जाती है। तो क्या आपको फ्रस्ट्रेशन होता है संगीता जी? और आप भी एक सिंगर हो डॉक्टर, तो आपको क्या लगता है अगर कुछ धुन नहीं आती तो आपको कैसे? पहले तो मैं संगीता जी से पूछना चाहूँगा ये इनविजिबल फोर्स के बारे में, फिर आपकी तरफ आके मैं ये जानना चाहूँगा आपको क्या फ्रस्ट्रेशन होती है जब आपका सुर नहीं लगता। तो स्टार्टिंग विद तो संगीता जी। जो आपने कहा बिल्कुल, ये तो एक इंस्पिरेशन होती है। कंपोजिशन इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन। उसमें आप बैठ के दिनों दिन बिताते रहे, उसके बाद भी कई बार कुछ नहीं निकलता, और कभी कभी विद इन सेकेंड्स आउट ऑफ नोवेयर एक धुन दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। तो यू आर बिल्कुल ठीक बात। एब्सोल्युटली राइट, इट्स एन इनविजिबल फोर्स, इट्स बेसिकली द ब्लेसिंग ऑफ गॉड व्हिच कम्स एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज को वाकई में। yes. नहीं तो कैसे आप उसको, मतलब क्या करती है आप उसको रिकॉर्ड, मतलब आपके तकिए के बाजू में आपने क्या एक मोबाइल रखा है, कि आपको ऐसे सडनली 3 बजे वो तो बिल्कुल से करना ही पड़ता ऐसे कुछ है। समथिंग आप कर लेती है, क्या कर दिया आप मतलब? नहीं, रिकॉर्ड तो करना ही पड़ता है, बिकॉज देन इट गोज। एक बार आता है कुछ और आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो दिमाग से निकल निकल जाता है जाता है। थोड़ा देर बाद। बिल्कुल बराबर। सही बात। बिकॉज वो एक एकदम से एक वो एक आता गिफ्ट, है ना, तो एक गिफ्ट कूपन मिलता है आपको, एक जी। गिफ्ट कूपन तो मिलता है, कई और बार उसको तो कैच मुझे करना आधी पड़ता है। रात उसको को। स्क्रैच करके आपको वो करना हाँ, है, उसको कैशिंग डिलीट करना करना है। पड़ता है, नहीं तो भाग हाँ, जाता है फटाफट, सुबह भाग उठे जाता तो है। गायब। बिल्कुल। यस। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि आधी रात को मतलब ऑलमोस्ट सेमी स्लीप में वो कुछ आया है, और मैं फटाक से उठ के मैंने उसको मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है, जैसे आपने कहा ना, वाह। साइड में मोबाइल। ऐसी आपकी कौन सी कॉम्पोजिशन है जो मतलब आपको लगा कि अरे ये तो मुझे उस टाइम मतलब निकल जाता, मतलब ये आपने रिकॉर्ड किया ज्यादातर और कॉम्पोजिशन ऐसे ही होती है, ऐसे ही? ज्यादातर ऐसे ही। आपने एक सॉन्ग किया था फूल्स, क्या था वो? कागज के फूल से, कागज के कागज फूल के, से। या ध्यान से सुनिए, कागज के फूल नहीं है वो, कागज के फूल्स है, फूल्स, फूल नहीं है, क्योंकि फूल्स है, FOOLS। हाँ, FOLS, इंग्लिश वाला। फूल्स, इंग्लिश वाला। जी, तो ये बहुत तो फैसिनेटिंग है, आप लोग जरूर सुनिए जब भी आपको मौका मिले। यू मस्ट फॉलो क्योंकि वो संगीता जी। सैटायरिकल फिल्म थी, व्यंग्यात्मक फिल्म थी, अच्छा। तो इसलिए फूल्स था, कागज के फूल्स। वो लोग जो कि पैसे के पीछे भागते हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं। ओ, और कागज मतलब वो नोट जो होता है, ये बहुत और अच्छा फूल कनेक्शन है। जो मैं कुछ भी भागते फर्स्ट टाइम जब मैंने अच्छा, सुना, मैंने भी एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था कि ये फीमेल म्यूजिक कंपोजर्स बहुत कम हैं, ऐसा क्यों है? बहुत जैसे कि हमने तो बस ले दे के वो उषा खन्ना का नाम सुना है, या फिर अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो राइट, खानवेलकर थी कोई। खानविलकर, हाँ, खानविलकर, या क्यों ऐसे कम क्यों हैं इतने, बहुत अच्छी या बात होंगे ये हमें पता नहीं। कहना एक तो थोड़ा सा मुश्किल है कि क्यों कम है, क्योंकि आप देखिए फिल्म मेकिंग के हर क्षेत्र में औरतें महिलाएं हाँ आ गई हैं, लेकिन कंपोजर्स की उसमें अब बहुत कम है। एक तो ये है कि क्योंकि उसमें एक ये विशियस सर्कल टाइप है, एक तो कम है, इसलिए कोई हाँ, सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। और ओके। क्योंकि सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, तो वो विमेन गेट डीमोटिवेटेड। क्योंकि क्या होता है, आप कहीं जाते हैं और आपसे कोई कहता है
मुझे किसी ने बताया, मैं म्यूजिक कंपोजर्स एसोसिएशन के विमेन सेल के पैनल को लीड कर रही हूँ। तो हमारी एक मीटिंग हुई, तो उसमें एक ने बोला आप कहीं जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं अरे हम तो अमित त्रिवेदी टाइप की कॉम्पोजिशन चाहते हैं, आप कर लेंगे क्या? तो इस तरह के कुछ सवाल आते हैं ना, पीपल डोंट हैव कॉन्फिडेंस, इट्स अ विशियस सर्कल। लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो women get demotivated, वो भी एक चक्कर है। तो थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल ये बड़ा इम्प्रेशन है जो मतलब चेंज करना चाहिए, इट्स हाई टाइम मतलब। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा विमेन म्यूजिक कंपोजर्स जो हमारा विमेन सेल है उसमें 100 है, 100 कंपोजर्स हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, चाहे वो वेब सीरीज हो, एड्स हो, कुछ हो, सब जगह दे आर ऑल कमिंग, इसीलिए ये बनाया भी गया है। और प्लीज डॉक्टर साहब कुछ पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते थे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड का म्यूजिक है वो सिर्फ एक खास तबके के लिए नहीं है एंजॉय करने के लिए। मतलब अगर आप क्लासिकल की बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हरिप्रसाद चौरसिया को सुन रहे हैं या अमजद अली खां को बजाते हुए सुन रहे हैं। बॉलीवुड म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है कि क्लास से लेकर मास तक। मुझे याद आ रहा है, मैं पीछे अभी ऑटो में बैठ के जा रहा था, तो ऑटो में जो ड्राइवर था ऑटो का, तो वो गाता हुआ जा रहा था, तो उसमें बीच में वो लानाई मृदंग बाजे तिरकिट धुम ता मृदंग बाजे तिरकिट धुम ता नाचत ध्रुम ध्रुम ततई ततई तना ध्रुम ध्रुम तना ना ध्रुम ध्रुम तना ना। यही उतरना है साहब। क्या बात है, अब मुझे यकीन हो गया है डॉक्टर साहब जो है ना सिंगर है, हाँ सिंगर ही नहीं है, बहुत अच्छा एक्टर भी है, क्योंकि टाइमिंग देखो इनका। ये अरे बहुत बढ़िया, टाइमिंग ये मेडिसिन में गलत चले गए, इनको तो असल में जो है ना संगीत में और इधर कलाकारी में आना चाहिए था, लेकिन ये कलाकारी अपनी आयुर्वेद में दिखा रहे हैं। नहीं लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी रगों में जो म्यूजिक दौड़ रहा है, तो अगर कोई भी आवाज आपको सुनाई देती है तो उसके आगे का गाना खुद ब खुद आपका मुंह गुनगुनाने लगता है। अब अगर मैं ये कहूँ डंग 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 पुकारता चला सीधी सी बात है। अब मेरी एक छोटी सी डंग 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 के बाद टप्पू के मुंह में आ गया खुद से कि पुकारता चला हूं मैं, तो ये रगों में खून नहीं, रगों में म्यूजिक बहता है हमारे। लहरें। तो हाँ, तो वो ये जैसे हमारे बाल हैं, जैसे हमारी बिनाई है, आंखों की ज्योति है, जैसे हमारी जुबान है, ऐसे संगीत भी हमारा एक अंग है। इस संगीत में हम पले बढ़े, इस संगीत से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस संगीत को हम देखिए संगीत, अभी पीछे मेरा एक पेशेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर मुझे ये बताइए कि जो साउंड होती है, साउंड कैसे काम करती है, अभी हम यही क्यों सुने, इंडियन म्यूजिक ही क्यों सुने। He was a foreigner, the lady was from Denmark, so she was asking me that what is the impact of music and how you create the music and how it impacts on your brain. I said two different types are there. One is the neuro-linguistic and psycho-linguistic. Wow. उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे म्यूजिक हैं जी, तो बहुत सारी अब मैंने उसके सामने एकदम से अचानक से गाया कि तूने मुझे देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे, किस में हम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। बाप रे। उस लड़की के पांव अपने आप ही थिरकने शुरू हो गए। What is this? I said आपने नहीं पहचाना कि ये क्या वर्डिंग है, लेकिन आपके पांव चलने शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि म्यूजिक के वर्ड समझ में आए, म्यूजिक एक ऐसी चीज है, शब्द आपको समझ में ना आए तो भी आप, ये तो मैं जीवन में नहीं गा सकूं। बहुत सारे गाने हमारे बॉलीवुड में, एक कमाल की बात है। आप देखें, तूने मुझे देखा नहीं देखा तो जाना नहीं जाना है तो मैंने नहीं मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे, किस में हम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। और अगर इसको पुराने जमाने में लेके चला तो इन मीना डिकडे डायडा मटिका मकाना का मकाना का चिका पिका रोलर का रम पंपोश। अब इसका मीनिंग आपको पता है, बट यू आर एंजॉइंग। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक, even if you don't understand what is the meaning of that, but still you are enjoying.
दिस इज हाँ, द हाँ। पावर ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक। अरे उसका देखो मतलब वो आज तक मुझे गाना समझ में नहीं आया उर्दू में है। वो उसका मुझे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता और वो बड़ा बढ़िया उसकी ट्यून थी और लोगों को जो सुनते हैं उनको भी मतलब पता नहीं है। वो हाँ क्या हाँ था, रिहाल मस्ती मुकुंद बरस्ती बहारे हिजरा बेचारा दिल। ना 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 पता ना, नहीं ये आज तक उर्दू नहीं है। क्या हाँ, है, ये उर्दू नहीं है, ये उर्दू नहीं है, क्या है फारसी ये? है ये। हाँ, अच्छा, फारसी जिहाले है क्या? ओके। मुस्लिम फुंदा रंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है। ओ देखो आज तक मुझे नहीं पता पर सुनने में अच्छा लगता है, बस यही है। यस, तो दिस सुनने इज द में अच्छा ब्यूटी लगता ऑफ है। बॉलीवुड म्यूजिक। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आप समझे ना, लेकिन फिर भी आप थिरकना शुरू कर दें, तो मैं ये आपसे एक सबसे बड़ी। क्वेश्चन पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, ये कौन सी कैटेगरी जी, में फॉल करता है? न्यूरो वट जो आप दो क्या, एक तो साइको और एक न्यूरो आपने जो। देखो साइको लिंग्विस्टिक वो है, जैसे मैं आप गा रहा हूँ, अब इन नाला बैंक को हो, 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 है राम करे अल्लाह करे अल्लाह तेरी करे मेरी दोस्ती बनी रहे। तो इसका जो पहला पोर्शन है दैट इज साइको लिंग्विस्टिक, बट इसका जो दूसरा पोर्शन है जिसमें वर्ड्स में बोल रहा हूँ, राम करे अल्लाह करे तेरी मेरी दोस्ती बनी रहे, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक। सो यू तो मीन टू आप से कोई, कुछ जहाँ हमें शब्द समझ नहीं आते बट इट इज स्टिल जी हमारी साइकी पे वो एक अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो दैट साइको। जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड ब्रेन का एक पार्ट होता है जिस पे ये इफेक्ट डालते हैं, और इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो ब्रेन में रिकॉर्ड होके एक 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 फ्लॉपी होती है, उसमें जाके सेट हो जाते हैं। अब क्या अगर कोई मुझे बात ये रे। कहे कि यार, कि आज यार तो मुझे महान तुम, ज्ञानियों के बीच में बैठा हूँ भाई मैं। वेरी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। इंफॉर्मेटिव, वेरी ऐसा इंफॉर्मेटिव। लग रहा है दो प्रोफेसर के बीच में एक बेचारा स्टूडेंट फंस गया है। मैं भी स्टूडेंट और एक है वो मैं घंटी तो बजाने बहुत वाला संजू। एनरिच हो रहा हूँ मैं। मुझे तो मजा आ नहीं रहा अब है, बहुत वो, अच्छा। इतनी लहरें आ रही है, अब वही मजा आ है रहा कि है। अगर, अब मुझे आप फॉर एग्जांपल कोई भी गाना अगर गाने के लिए दें, तो उन उन शब्दों को टटोलना दिमाग में, उस धुन को टटोलना, उनको सीरीज में लगाना और उनको मुंह हाँ से डिलीवर करना, हाँ ये हाँ अब आप हजारों गाने, कोई भी गाना अगर अगर मान लो कोई ये कह दे जी रफी साहब का सुना दो कोई, हाँ और हाँ रफी साहब का गाना है, गाने से पहले जो आलाप है, अगर आप हाँ। आलाप ही लें तो आलाप को कैसे लेना, आ क्या बात है, क्या बात है। शबाब पे मैं जरा सी। सो आप ये देखिए कि मीटर मीटर से 1 सेंटीमीटर ना बाहर ना अंदर, लेकिन बिल्कुल। ये जो मेमोरी रिकलेक्शन की प्रोसेस है, तो वो गाना कितना पेनिट्रेट करके मेरे दिमाग में जाके जमा हुआ है, और किस तरीके से उसको मेरा दिमाग निकाल के डिलीवर कर रहा है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी एक एक मेरी बड़ी बहुत प्रॉब्लम है मेरी। मैं अपनी क्या, प्रॉब्लम बताना चाहूंगा। मैं बताइए। गानों का बहुत शौकीन हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरी ओरिजिनल आवाज कौन सी है। क्योंकि जब मैं जिनके गाने गाता हूँ मैं पता नहीं अननोइंगली उन्हीं की तरह मेरी आवाज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद जब रफी के गाने गाता हूँ तो मोहम्मद रफी जैसी हो जाती है, या मुझे लगती है कि मेरी आवाज मोहम्मद रफी जैसी हो गई है। या किशोर कुमार की हाँ गाता हूँ, किशोर कुमार की आवाज हो गई हाँ, है। ऐसा ऐसा नहीं मतलब मैं मैं बता कैसे अपनी ओरिजिनल आवाज पहचान सकता हूँ, उसको इवॉल्व कैसे कर मैं सकता हूँ? बताता हूँ मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप किसी के लिए गाएंगे, चाहे वो कैमरा के सामने, चाहे वो ऑडिटोरियम में माइक के सामने, वो आपकी आवाज नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। जो गाना आप खुद के लिए गाएंगे, हाँ वो आपकी खुद की आवाज होगी। मतलब बाल्टी सर के ऊपर रख के खाली बाल्टी उसमें अगर गाएंगे तो हमारी अपनी आवाज होगी ना, नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल। हाँ। आप जब खुद गाएंगे तो आप खुद को क्रिटिसाइज करेंगे, अबे अच्छा। यार तूने ये गलत गाया, तूने सुर गलत लगा दिया, तू बड़ा बेवकूफ बेकार आदमी है, तू अच्छा नहीं गा सकता, ठीक से गा, पर दोबारा मैं गा। मीन्स मुझे यू तो आर खुद का गाना बहुत क्रिटिसाइजिंग अच्छा योरसेल्फ। लगता है। पर नहीं मुझे नहीं तो नहीं खुद का नहीं, गाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए ऐसा है संजीव जी, दिमाग का एक पार्ट होता है हमारा जो पार्ट डील करता है म्यूजिक से। अब जैसे ओके। मुझसे तो यानी संगीता जी बैठी हैं, संगीता जी को बहुत जबरदस्त इस बारे में नॉलेज होगी, नहीं। वो आपको ज्यादा डिटेल बता पाएंगे, लेकिन वो ब्रेन का ये है कि एक वर्ड आपके दिमाग में जमा है, हाँ आपने हमेशा वो गाने गाने हैं जो आप सुन चुके हो।
ओके, अगर आपसे मैं कहूं कि अभी आप कंपोज करके कोई गाना सुनाओ, तो शायद आप नहीं कर पाओगे, संगीता जी कर पाएंगी, बिल्कुल। क्योंकि आपके दिमाग का वो पार्ट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। और सारी उम्र हम ब्रेन का सिर्फ 2% यूज करते हैं। अच्छा 98% हम अपने जन्म से लेके मौत तक लेके चलते हैं, लेकिन उसको यूज ही नहीं करते हम जैसे म्यूजिक के मोबाइल मामले फोन में। का हाल है, मोबाइल फोन में भी बेसिक हमें पता होता है, बाकी कितना कुछ होता है उसमें, लैपटॉप में कितना वो कुछ होता है हमें पता ही नहीं चलता। म्यूजिक के मामले में आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, 98% म्यूजिक आप अपने साथ लेके मरते हैं। अरे बाप रे। सही बात। जो उनमें से 98% में से और ज्यादा खोजना शुरू कर देता है, जैसे अभी संगीता जी ने मदन मोहन साहब का जिक्र किया, हाँ, क्या थे, ब्यूटीफुल। आर्मी ऑफिसर थे ना। हाँ उन्होंने वो हाँ। दिन भी देखे जब बूट पहने हुए थे, और कई दिन तक वो जंगल में चलते रहे थे जब आर्मी में थे। और जब बूट उन्होंने निकाले तो बूट उनके छालों से चिपके हुए थे। अरे तो बाप जब रे। बूट उनके पकड़ के खींचे तो उनकी छालों की खाल भी उतर गई थी। बाप रे। एक ऐसा टफ आदमी, और वो एक ऐसी कंपोजिशन बना रहा है, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। तो आप सोच सकते हैं ना कि उन्होंने ब्रेन का उस पार्ट का कब यूज किया। तो ये एक बड़ी संजीदा सी और बड़ी सेंसिटिव सी बात है कि आप अपने ब्रेन के म्यूजिक वाले पार्ट को कब और कैसे यूज करते हैं। जितना आप और बहुत कुरेदेंगे। और बहुत सालों के बाद ये यश चोपड़ा जी की फिल्म आई थी ना, वीर ज़ारा, उसमें जो उनकी हाँ पुरानी फिल्मों को उनके बेटे ने जो है यूज किया, हाँ वो कितने खूबसूरत है। मैं यहाँ हूँ यहाँ, क्या खूबसूरत। अब खैर, अब मैं ज्यादा मुकेश जी और संगीता जी के सामने तो मैं ज्यादा गाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, नहीं क्योंकि नहीं बहुत नहीं 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 गाना चाहिए आपने भाई। नहीं नहीं, आई एम नॉट अ मुझे याद सिंगर, है आई संजीव एम और नॉट मैंने मदन मोहन जी के बारे में एक चीज और थी, वो पहले एक्टर बनने आए थे मालूम है? अच्छा। 2-3 हाँ फिल्म्स में जी उन्होंने जी एक्टिंग करी, जी फिर वो फ्लॉप हो गए एक्टिंग में। जी। उसके बाद उन्होंने ये शुरू किया। ये और बहुत डॉक्टर साहब को देख के तो मुझे वो मजरू सुल्तानपुरी जी थे, वो भी हकीम हुआ करते, मतलब अच्छा आपने अच्छा। जी 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 जी। वो हकीम हुआ करते, फिर उनको हाँ, नौशाद हिकमत जी ने करते थे उनको वो। ब्रेक बहुत किया। अच्छा ट्रिविया है ये। तो तो वही इसका मल्टी मतलब, फैसेटेड पर्सनालिटीज जैसे डॉक्टर साहब हैं तो वैसे। ऋषिकेश से अब इनका जो है बंबई की तरफ स्थानांतरण होने वाला लगता है। मुझे भी ऐसे ही वो लग रहा है। ज्यादा चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। नहीं। तो डॉक्टर ये साहब। बड़ी खूबसूरत है, बॉलीवुड की जो जिंदगी है बड़ी खूबसूरत है। आप ये देखो, मौत से लेके जिंदगी तक, पैदा होने सब से गाने। लेके मरने तक, मोहब्बत हाँ, के पहले चरण से लेके मोहब्बत के बीच तक, बीच से लेके आखिरी तक, हर उसमें आप ये देखो ना कि मतलब गाने, उफ, तौबा। कितने एक्सप्रेशन है, आपकी कितने आपकी जिंदगी खूबसूरत। में कुछ भी घटता है ना, तो कहीं ना कहीं, अभी मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज सुनाता हूँ। मेरे पास एक कैंसर का पेशेंट आया, और वो कैंसर का पेशेंट आके मुझे बोला कि में जो 4th स्टेज कैंसर है, और मुझे ये प्रॉब्लम है, और मैं कीमोथेरेपी नहीं कराना चाहता, रेडियोथेरेपी नहीं कराना चाहता, व्हाट शुड आई डू। आई से ठीक है, मैं पल्स डायग्नोसिस कर लेता हूँ, पल्स डायग्नोसिस करके मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने पल्स डायग्नोसिस किया, मैंने उसको समझाया व्हाट इज कैंसर एक्चुअली। मैंने उनको कहा कि हमारा जो शरीर है वो सेल्स का बना हुआ है, सेल्स मरती रहती है, नई आती रहती है। उनमें जब ग्रोथ होती है सेल्स में, तो बड़ी सर्टेन और डेफिनेट होती है। जब वो सर्टेन और डेफिनेट ग्रोथ अनसर्टेन और इंडेफिनेट हो जाती है, दैट कन्वर्ट्स इनटू कैंसर। तो वो समझ गए। तो मैंने कहा आपकी जो सेल्स हैं, हमें सेलुलर लेवल पे आपका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ताकि हमको सेल्स को ये समझा सके कि दिस इज नॉट योर ग्रोथ, आपको ऐसे बढ़ना है। तो उन्होंने मेरी सारी बात को सुना, और आखिर में उन्होंने कहा कि जितनी लिखी थी मुकद्दर में, हम उतनी पी चुके, अब तो दिन मरने के आए, जीना था जितना जी चुके। और आप यकीन नहीं करोगे, उसके तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई। अरे ये एक ऐसे आदमी की कहानी मैं बता रहा हूँ जो मेरे सामने हुई थी। ही वेरी वॉज मूविंग। सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो आप ये देखें कि बॉलीवुड का कौन सा ऐसा गाना है जो किसी भी वक्त में गुनगुनाया नहीं जा सकता। ये ही गाना वॉज इन मेरे लिए, मैंने पेन, पहली बार वो सुना, कितने पेन ये में थे। मैंने सुना ही नहीं था आज तक, ये वाला गाना। ये रफी साहब का गाना है, ये जितनी लिखी थी मुकद्दर में, नहीं, हम मैंने उतनी सुना। पी चुके, अब तो पहली दिन बार सुना। मरने के आए, जीना था जितना जी चुके। तो कहने का मतलब हाँ ये हाँ है हाँ कि हाँ। अभी राजन लाल पुरी हैं मेरे दोस्त, संजीव जी ने हमारे साथ ही काम किया, उनके साथ ही एज कैमरामैन। तो उनसे हाँ, मैंने एक दक्ष दिन लायक पूछा, पुरी जी मैंने के कहा बेटे।
नक्श लायलपुरी साहब के बेटे। मैंने कहा मैंने सुना है कि जो गीतकार हैं वो गाने लिखते हैं किसी मूड में, कोई भांग खा के लिखता है, कोई शराब पी के लिखता है, कोई रात को 2 बजे उठ के लिखता है, कोई सुबह 4 बजे बगीचे में जाके लिखता है। मैंने कहा अंकल कैसे लिखते हैं? तो बोले यार वो बनियान पहने हुए हैं, पसीने में लथपथ हैं, बच्चे उनके बाल खींच रहे हैं, पोता पोती, और कोई बच्चा उनकी लुंगी खींच रहा है, वो पेन लेके कह रहे हैं बेटा रुको मुझे कुछ लिखने दो। और जितने में बच्चे उनके साथ ये धमा चौकड़ी मचाते थे वो गाना लिख देते थे। वो जैसे वो दर्द का गाना लिखा था उन्होंने, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, वाह, अरे वाह, ये हंसी बाल दर्द खींच ही रहे हैं और दो गाना दिलों लिखा का जा है रहा है। सहारा। अरे वाह, मतलब वो ये बच्चे तो उनकी बहुत लुंगी ही खींच रहे हैं, एक आपने बच्चा उनकी बताया बनियान खींच रहा है कमाल और की वो लिख रहे हैं बात। कि प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। तो आप या, क्या कहेंगे इसको? तो ये भी एक गॉड गिफ्ट है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था कि पहले के ज़माने में जो गाने इतने ब्यूटीफुल लिखे जाते थे, जैसे राज जी कपूर जी थे, वो अपने कंपोजर्स और लिरिसिस्ट को अक्सर ऐसे सुंदर खूबसूरत जगहों में भेज देते थे, लाइक ऋषिकेश या कोई वाह, भी बिल्कुल बिल्कुल पर्वतीय बिल्कुल। स्थल, ताकि वो लोग महीना महीना वहाँ रहें और फ्री माइंड से क्रिएटिव गाना या कंपोज या लिखना कुछ भी। तो मैंने ये सुना था कि इस तरह से पहले के ज़माने में लिखा जाता था या कंपोज किया जाता। तो आपने तो ये बड़ी मजेदार बात बताई कि बच्चे बाल खींच रहे हैं और वो इतना सुंदर गीत लिख रहे हैं नीचे से। संगीता जी आप ये देखिए ना, राज कपूर साहब के गाने जो हैं मोस्टली उनके गाने भैरवी पे बेस हैं, हम्म। भैरवी पे या फिर पहाड़ी पहाड़ी पे। पहाड़ी तो वो पहाड़ी वो पे। वो भैरवी का जो, अब आपने ये देखा होगा कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, जो हम्म। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि भैरवी सुनो। ओह अच्छा, और भैरवी सुनने का मतलब ये है कि राज कपूर का कोई गाना उठा लो, आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ एक दररर भैरवी है ना, भैरवी पे आधारित है। बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, भैरवी हाँ, और पहाड़ी और मार्कॉस ये उनके ज्यादातर अच्छा, गाने। तो मैंने ये देखा कि राज कपूर साहब के जो गाने हैं, चाहे वो किसी भी राग पे बेस हो, अगर आप वो सुने तो वो आपके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं, वो आपकी वाह, एंजाइटी को खत्म करते हैं, आपकी उत्तेजना को कम करते हैं। अच्छा, तो ये तो हुस्न सही कॉम्बिनेशन हुआ। पहाड़ों का क्या कहना के बारह महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। वाह वाह सुन वाह, के देखिए आप, बिल्कुल। आपको इतनी अच्छी नींद म्यूजिक आएगी की तो जिसकी कोई। वैसे भी इतने हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अभी डॉक्टर बहुत साहब ज्यादा। बता रहे थे कि कैंसर का एक पेशेंट आए थे। मैं म्यूजिक सिखाती भी हूँ। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आए जिनको कैंसर है, लेकिन वो कहते जब से मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया, तो जब मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स आती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आती हैं, लेकिन मुझे कुछ फील ही नहीं होता है। शी इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, बिकॉज वो म्यूजिक में इतना रम गई है कि उनको ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि उनको कैंसर है। पर जब उनकी रिपोर्ट्स आती है उससे पता चलता है कि कैंसर अभी भी बॉडी में है। और पहले वो हाँ कीमोथेरेपी वगैरह सब करा चुकी है, अब वो कीमोथेरेपी भी नहीं कराती। वो कहती मुझे कुछ नहीं कराना, बट मुझे म्यूजिक में अपना टाइम बिताना है। तो म्यूजिक की इतनी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, उनको कुछ भी फील नहीं होता। शी लुक्स एंड सिंग्स वेरी वेरी नॉर्मली। कुछ नहीं, वाह, कोई बीमारी का कोई ट्रेस भी आप देख नहीं सकते। तो संगीता जी, म्यूजिक उसकी वजह यह है कि जब कैंसर में आदमी कैंसर से पीड़ित होता है तो उसको कैंसर नहीं मारता, उसको उसकी सोच मारती है। जैसे सांप अगर एग्जैक्ट। काट ले और सांप जहरीला ना हो तो भी आदमी मर जाएगा, क्योंकि जी उसको जी, ये होता है मुझे सांप ने काटा है। बिल्कुल तो ब्रेन का जो पार्ट सोचता है, डिप्रेशन को जो डील करता है, उस पार्ट पे म्यूजिक काम करता है। तो जब बिल्कुल। उस पे काम करेगा तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी। दिस इज ब्यूटीफुल। और वो भी बॉलीवुड के ही गाने ज्यादा गाती है, मतलब उसके बॉलीवुड के। जैसे कि आपने कहा हीलिंग प्रॉपर्टीज इतनी हैं। जी 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 जी, मैं बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। इंटरप्ट करना अभी चाहूँगा, जैसे, हाँ, क्योंकि हमारा एक ब्रेक का थोड़ा सा वक्त हो गया है। तो ओके, हम लोग ब्रेक लेंगे और दोबारा जुड़ जाएंगे। तो प्लीज़ टाइम फॉर द स्पॉन्सर्स टू गिव देयर मैसेज, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। वरना हम आप लोग हाउ आप जैसे दिग्गज लोगों को वापस एक साथ कैसे ला पाएंगे। तो लेट्स टेक अ ब्रेक and resume again. So, are you bored of reading books? How about listening to books as and when you like it? While jogging, cooking, or simply stretching out? Download the Storytel app now.
Welcome back, guys. Welcome after the break. Thanks to our sponsors. संगीता जी, जैसे आप बता रही थी कि एक कैंसर पेशेंट है जो आपके पास ट्रीटमेंट लेने आ रही है या आ रहा है, और एंड उसके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब उसको एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। और फिर डॉक्टर साहब ने भी कहा कि राग भैरवी अगर आप सुनेंगे तो हाइपर टेंशन अगर आपको है तो दैट इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ हाइपर टेंशन, राग भैरवी सुन। तो ये आप यू आर इन द राइट प्रोफेशन डॉक्टर, क्योंकि आप लोगों को शायद म्यूजिक से हील कर रहे हैं, और शायद संगीता जी डॉक्टर बन जाएंगी जो डॉक्टर नहीं है। ये प्रक्रिया हो सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एपिसोड्स। और संजीव और मैं, अरे टप्पू और मैं, हम लोग दोनों तंदुरुस्त बन जाएंगे सिर्फ आप दोनों को सुनते हुए। तो ये बहुत अच्छा एक्सचेंज है और हमारे ऑडियंस बहुत फॉर्चुनेट है कि संजू मुझे एक वो बात याद आ रही है, मूवर्स एंड शेकर्स में ना एक न्यूज थी कि संगीत से जो है बीमारियों का इलाज होगा। तो हमने उस पे कुछ ऐसा किया था कि बप्पी लहरी के कुछ वो या कुछ ऐसा था कुछ के खुजली वाला जो है वो उसको कौन सा गाना जो है उसकी खुजली करने पे सुकून देगा। तो वो तो शेखर ने किया था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला, ओ आजा 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 आजा, खुजली करके। मेरा भी एक जोक था, बड़ा बचकाना सा था। उसमें मेरा भी एक जोक था कि कुछ मुर्गियों को मैदा देने के लिए कहा गया, और फिर वो डजंट मैटर ब्लैक एंड व्हाइट वाला कोई गाना था माइकल जैक्सन का, तो वो सुना मुर्गियों ने, तो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट अंडे दिए। ऐसा कुछ एक जोक था, हम लोगों ने क्रिएट किया था। चलो अभी हम अपने टॉपिक से भटकते नहीं है क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं। भाई मूवर का जिक्र तो आपने किया, मैंने तो नहीं। हाँ नहीं, सॉरी। तो हाँ, तो ये संगीत की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में आप लोगों ने जो बोला वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड आई एम थिंकिंग कि अगर आपको सोना है, बहुत अच्छी तरह से मुस्कुरा के सोना है, तो आप प्लीज़ एक अपना फेवरेट गाना सुन के ही सोइए, क्योंकि मैंने सुना है कि जो लास्ट थॉट आपका रात को होता है ना, जो लास्ट थॉट, वही आपका फर्स्ट थॉट होता है इन द मॉर्निंग। सो लास्ट थॉट इन द नाइट बिकम्स द फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग। सो आप क्या सोचते हैं, ये आपके हाथ में है, अगर आप म्यूजिक को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो। इसके बारे में आप तीनों के क्या विचार है, ये मैं जानना चाहूंगा, और फिर मैं कंक्लूड करूंगा। डॉक्टर, आपसे शुरुआत करते हैं, बिकॉज यू आर द नॉलेज। जी देखिए, ऐसा है कि पहले जब राग की रचना होती थी तो राग की रचना के बाद कहते थे कि ये दिन के पहले प्रहर में गाया बजाया जाने वाला राग है, ये दिन के दूसरे प्रहर का है, ये दिन के तीसरे प्रहर का है, ये रात्रि के प्रथम प्रहर का है, रात्रि के दूसरे प्रहर का है। तो प्रहर में जो बांटा हुआ था, आप ये देखिए कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बीमारी दिन के या रात के जिस वक्त होती है, उस वक्त जो गाए बजाए जाने वाला राग है, अगर उसको आप उस समय गाएंगे या बजाएंगे तो उस समय पे होने वाली बीमारियां आपसे धीरे धीरे दूर भाग जाएंगी। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल ये है कि अब जैसे अनिद्रा है, अब जैसे देखिए हमारा जो आयुर्वेद है दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द सिचुएशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, वात पित्त एंड कफ। वायु एयर, पित्त फायर एंड कफ वाटर। दिन का पहला प्रहर वायु डोमिनेट करती है, फिर अग्नि डोमिनेट करती है, फिर कफ। इसलिए शाम के टाइम आपने देखा होगा कि शाम के टाइम अक्सर दोस्तों के फोन आते हैं किसी किसी को, हाँ भाई क्या कर रहा है, हाँ भाई कहाँ हो रहे हैं आज इकट्ठे, तेरे पास है या मैं लेके आऊं, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो वो जो चीजें हैं, बिकॉज दैट इज द टाइम ऑफ कफा, वो कफ का टाइम है, उस टाइम आप तामस गुण की उत्पत्ति होती है। अच्छा। तामस गुण मतलब आपका मन करेगा आप शराब पिए, आपका मन करेगा आप नॉनवेज खाएं, आपका मन, उस टाइम पे अगर आप उस टाइम के रचे हुए राग को सुनेंगे, डेफिनेटली आपको ये लगेगा धीरे धीरे कि मुझे शराब की जरूरत नहीं है, मुझे नॉनवेज नहीं खाना है। और आपका जो मानसिक, मैं आपको बता रहा हूँ, शाम के टाइम आपके जब जहन में वो चीज आती है, उस टाइम गाए बजाए जाने वाला राग अगर आप शुरू कर दें तो आप धीरे धीरे देखेंगे आप उस चीज से दूर होना शुरू हो गए। अब रात्रि में भी जब पहले
दोपहर में जब जैसे हम रात को जागते हैं, कई बार निद्रा जागरण रात को देर तक करते हैं, तो वायु एग्रीवेट होती है हमारी। वायु एग्रीवेट होती है, इसका मतलब कि आप एक टाइम में बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, आप डिलेमा में हैं, आप ये डिसाइड नहीं कर पाए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, कभी दोबारा से लेंगे तब बताऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दिन के जिस भी प्रहर का गाए बजाए जाने वाला राग है, उस टाइम पे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के लिए अगर आप उस राग को सुनेंगे, जैसे आपको नींद आने में प्रॉब्लम है। अब संगीता जी से मैं पूछना चाहूंगा, संगीता जी, मालकोंस का समय क्या है? राग मालकोंस का गायब रात का समय है ना? रात तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिनको अनिद्रा की शिकायत है, जिनको नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड होती है, अगर वो मालकोंस सुने, मैं गारंटी से कहता हूँ 10 से 12 दिन आप मालकोंस राग सुनिए, अगर आपको नींद नहीं आए तो आप मुझे आके बताइए। क्या बात है वाह, भाई। मेरी तो डॉक्टर साहब आपसे ये प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप जो है अपने इस चिकित्सा और जो संगीत का जो मिक्सचर है, इसको लेकर कुछ ऐसा, मतलब ऐसा शानदार क्लिनिक बनाएं जहां पे जो है लोग आए, पेशेंट्स लोग, और संगीत का भी आनंद लें और अपना इलाज भी करवा के जाएं। कुछ इस टाइप का कुछ बिल्कुल। देखिए संगीता जी कुछ संजीव जी, दवाइयां आपको बीमार करती हैं, हाँ ये मेरा कहना है। दवाई आपको कभी भी आपको अच्छा नहीं करती हैं, दवाइयां अच्छा आपको हमेशा बीमार करती हैं। आपको अच्छा करता है म्यूजिक, वाह, आपको अच्छा करता है आहार, आपको अच्छा करता है निद्रा, आपको अच्छा करता है हाँ हाँ ब्रह्मचर्य। और एक अच्छा संगीतज्ञ कोई भी है, उससे बड़ा डॉक्टर मैं इस पृथ्वी पर किसी को नहीं मानता। संगीता जी बहुत बढ़िया अगर बात। बैठी हैं, अगर वो संगीत की जानकार हैं, संगीतज्ञ हैं, हाँ तो मुझसे कहीं बड़ी डॉक्टर मैं संगीता जी को मानता हूँ। अरे वाह, तो दोनों डॉक्टर हैं आप, हम कंपाउंडर हमें बना लीजिए आप। अरे हम तो तैयार है, मैं तो पेशेंट बनने को तैयार हूँ। आप तो कंपाउंडर हो, मैं नहीं तो आप पेशेंट तो बनने को तैयार हूँ। नहीं, आप तो बाहर बैठ के पर्ची काटेंगे। चलेगा। संजू जो है बाहर बैठ के जो है पर्ची काटेंगे, फीस ले चलेगा, लेंगे ना, बाहर बैठ के। कोई चलेगा आदमी यार। चाहिए नहीं चाहिए, मुझे हम पैसों से कंपाउंडर हैं। इतना लगाव नहीं है। आई थिंक मनी इज अ अच्छा साइड इफेक्ट ऑफ व्हाट यू डू। If you do something good, money comes in. It is a side effect. हाँ वो तो हाँ। आते रहेगा, आते रहता है और आते रहेगा। अच्छा अभी नहीं, एक साइड मैं इफेक्ट नहीं है संजू जी, वो मेन इफेक्ट है। अच्छा, मेन इफेक्ट अच्छा है। अच्छा संजू जी, अच्छा अगर आप कोई बहुत अच्छी चीज लिखते हैं, हाँ जी, अगर आप हाँ कोई बहुत अच्छी चीज कहते हैं, और उसके एवज हाँ में अगर आपको पैसे की प्राप्ति होती है, हाँ, तो वो हाँ पैसा सार्थक पैसा है, वो पैसा पवित्र बिल्कुल। पैसा है। मैं वही बोल रहा वाह किसी क्या को बात है। चीट करके आप अगर हूँ। पैसा लेते हाँ, हैं, वो गलत पैसा नहीं है। नहीं, वो तो सही बात है। सीधी सी बात। बहुत नहीं, बढ़िया बात इसीलिए है। मैंने कहा एक वो और कलाकार जो एक है, चीज, उसके पेन में रोशनाई नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, एक कलाकार के पेन में रोशनाई नहीं होती है, एक कलाकार के पेन में उसके दिल का खून होता है। वाह उस खून वाह, की कीमत कुछ तो होनी चाहिए ना। नहीं वो तो एक है। लेखक की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा हाँ कि वो अंडर सेल योर सेल्फ, मैंने ये तो नहीं कहा कि यू जी शुड जी जी जी, अंडर सेल योर सेल्फ। बिल्कुल। मैं ये बोल रहा था कि वॉट एवर यू डू विद पैशन, उसका साइड इफेक्ट है पैसा। वो पैसा जी, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर दैट शुड पर नॉट बी पैसा द फोकस। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान जैसी ही कोई चीज है। इट्स अ स्पीड ये बात सही है। टिकट। अभी जो है ना, अभी कुछ दिन पहले 27 जून को जो है आर डी बर्मन साहब का बर्थडे था, हाँ तो उस पे हाँ काफी एक्टिविटीज हुई थी, और उसमें मुझे याद आ गया कि संगीता जी ने भी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा कुछ क्रिएट किया था आर डी बर्मन का, वो बहुत वाह अच्छा वाह। लगा था मुझे वो। बहुत सुंदर, हो जाए और हो जाए। आर डी तो बर्मन एक ऐसे संगीतकार हैं, थे, जो जो ये यंग जनरेशन के, आज की जो जनरेशन है उनके साथ भी बहुत बढ़िया कनेक्ट करते हैं। कमाल की बात है। वो तो है। ऐसा क्या था आर डी बर्मन के म्यूजिक में, ये समझ में नहीं, नहीं ये थोड़ा। मैं चाहता हूँ संजीव, मैं चाहता हूँ अगर हर टॉपिक हम आज ही डिस्कस करेंगे तो फिर हाँ यार तो इसको अगले के लिए रखेगा। अगले के लिए मैं चाहता हूँ जरूर कि जरूर, लोग आए, हमसे जुड़े। हमारे पास कितना कुछ भंडार है। संगीता जी आर डी बर्मन के बारे ठीक है में ठीक है। बोलेंगी, उन्होंने जो कंपोज किया था उसके तो बारे में वो, बोलेंगी। डॉक्टर अपने थेरेपीज के बारे वो, में बोलेंगे, नए पेशेंट्स और उनको क्या इलाज उन्होंने दिया, सजेस्ट किया। वाता कफ्फा पित्ता, हर हर जो गुण है बिल्कुल उसके लिए क्या क्या गाना बनता है, ये हम जानना ठीक है चाहेंगे। निंद्रा में ठीक है। क्या होना चाहिए, अच्छी निंद्रा है तो कौन सा राग गाना चाहिए, सुबह उठने के बाद क्या सुनना चाहिए, ये सब अगर आपको जानना है
और संजीव के भी कुछ जो लिरिक्स है वो अगर आपको सुनने हैं तो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़िए और अपनी पुरानी चलो, यादें ठीक है। ताज़ा कीजिए और हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए। और कमेंट्स में मैंने सबके डिटेल्स दे रखे हैं, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो दीज सेलिब्रिटीज ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर, अगर आप ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पे या इंस्टा पे। ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ और हम फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छे एपिसोड के साथ। तो मैं आपसे थैंक यू विदा लेता संजू, हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू संगीता, संगीता जी, थैंक और यू थैंक यू संजीव, थैंक मुकेश यू जी। मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ ब्रिलियंट Thank सेशन। you. इट वाज अ लवली मीटिंग। यस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Bye. Bye.